प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। विद्यार्थियों, आज संस्कृतानुराग आपके लिए बहुत ही सुंदर संस्कृत की सुरोचक पहेलियों को लेकर आए हैं। अतः संस्कृतानुराग की यह सुंदर प्रस्तुति संस्कृत प्रहेलिका को आप ध्यानपूर्वक देखें। बड़ी ही मज़ेदार पहेलियाँ इसमें सम्मिलित है। तो देखिए प्रथम पहेली को। अपदो दूरगामी च साक्षरः न च पंडितः अमुखः स्फुटवक्ता च यह जानाति सह पंडितः। अपदो पैर नहीं है फिर भी दूर तक चला जाता है। साक्षरः न च पंडितः, साक्षर है। साक्षर का सामान्य अर्थ होता है पढ़ा लिखा या फिर अक्षर से युक्त। तो साक्षर है लेकिन पंडित नहीं है, विद्वान नहीं है। अमुखः स्फुटवक्ता च, मुंह नहीं है, मुख से रहित है, लेकिन बड़ा ही सुंदर एवं स्पष्ट वक्ता है। वक्ता कहते हैं बोलने वाले को। यह जानाति सौ पंडित, जो जानता है वह पंडित है। तो बताइए इस पहेली में किसके बारे में कहा जा रहा है? इस पहेली का क्या अर्थ है? एक बार फिर से। पैर नहीं है लेकिन दूर तक चला जाता है। साक्षर है अर्थात पढ़ा लिखा है लेकिन पंडित नहीं है। मुंह नहीं है फिर भी बड़ा ही स्पष्ट और सुंदर वक्ता है। जो इसे जानता है वह पंडित है। तो इसका उत्तर होगा पत्रम। पत्रम अर्थात पत्र, लेटर, चिट्ठी। कैसे? तो देखिए, चिट्ठी को या लेटर को पैर तो नहीं होता है, लेकिन आप उसे जहां भेजते हैं वहां तक चला जाता है, देश विदेश में पहुंच जाता है। उसमें अक्षर है, आप चिट्ठी में लिखते हैं तो अक्षर से युक्त है, लेकिन वह पंडित नहीं है। उसको मुख नहीं है लेकिन वह सारी बातों को साफ साफ बता देता है, और जो जानता है वह पंडित है। तो यदि आप लोग इस पहेली का अर्थ समझ गए तो निश्चित तौर पे आप पंडित हैं। आइए दूसरी पहेली पर। नौ तस्य आदि नौ तस्य अंतः मध्ये यो तस्य तिष्ठति। नौ, नौ वर्ण जो है वह आदि में है, आदि मतलब पहले, और नौ है अंत में। मध्ये यो तस्य तिष्ठति, और बीच में यो है। तव अपि अस्ति मम अपि अस्ति, तुम्हें भी है मुझे भी है, या तुम्हारे पास भी है और मेरे पास भी है। यदि जानासी तद वद, यदि जानते हो तो बोलो। ये तो बहुत ही आसान है, आप समझ गए होंगे। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा नयन। क्योंकि सबसे पहले क्या है? नौ। नौ है शुरुआत में, आदि में, और नौ है अंत में, और बीच में है य। तो हो गया न य न, नयन। नयन मतलब आंख। कि नौ तस्य आदि नौ तस्य अंत। नौ शुरू में है, प्रारंभ में है, नौ अंत में है, बीच में य है। तव अपि अस्ति मम अपि अस्ति, आंख तुम्हारे पास भी है, आपके पास भी है, और मेरे पास भी है। यदि जानासी तद वद, यदि जानते हो तो बोलो। तो आप तो जान ही गए, इसका उत्तर होगा नयन। तीसरी पहेली। धरायाः उपरि अधः अपि वसति, धरती के ऊपर और नीचे भी रहता है। अधः, अधः मतलब नीचे, नीचे भी रहता है। धूमः भूत्वा गगने इतस्ततः भ्रमति, और धुआं बनकर, धूम मतलब धुआं, धुआं बनकर आकाश में इधर उधर घूमता है, भ्रमण करता है। यह भी बहुत आसान पहेली है।
इसका उत्तर होगा जलम। जल, जल मतलब पानी। कैसे? तो पानी धरती के ऊपर भी रहता है, आप देखते होंगे तालाब में, नदी में, इन सभी चीज़ों में, समुद्र में, धरती के ऊपर रहता है। और अधः अपि वसति, पानी के नीचे भी होता है, कुआं में नीचे होता है, आप बोरिंग करते हैं तो नीचे पानी होता है। और धूमः भूत्वा गगने इतस्ततः भ्रमति, वही पानी सूर्य की प्रखर किरणों से गर्म होकर, वही पानी वाष्पीकरण होकर धूम बन के इतस्ततः इधर उधर आसमान में घूमता रहता है, भ्रमण करते रहता है। तो इसका उत्तर हो गया जलम। आइए चौथी पहेली पर। वृक्षाग्रवासी नौचौ पक्षी राजः, वृक्ष के अग्रभाग में मतलब वृक्ष के एकदम अंतिम सिरे पर, अंतिम छोर पर रहता है नौचौ पक्षी राजः, लेकिन पक्षियों का राजा नहीं है, गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी नौचौ शूलपाणि, तीन आंख को धारण करता है या तीन आंखों वाला है, लेकिन शूलपाणि, शूलपाणि कहते हैं भगवान शंकर को, भगवान शंकर नहीं है। त्वग वस्त्रधारी नौचौ सिद्ध योगी, छाल पहनता है लेकिन वह कोई सिद्ध महात्मा, महापुरुष या योगी नहीं है। जलम चौ बिभ्रत नौ घटः नौ मेघः, जल को भी धारण किए हुए है, उसके अंदर जल भी है, लेकिन नौ तो घड़ा है नौ मेघ है। इसका उत्तर होगा नारिकेल फलम, अर्थात नारियल। कैसे होगा आइए समझते हैं। वृक्ष के अग्रभाग में होता है, वृक्षाग्रवासी। नारियल जब फलता है तो वृक्ष के एकदम ऊपरी हिस्से में होता है। नौचौ पक्षी राजा, यह पक्षियों का राजा नहीं है, वृक्ष के अग्रभाग में रहता है। त्रिनेत्रधारी, तीन आंख को धारण करता है। जब आप नारियल के छिलके को उतारेंगे तो वहां तीन काला रंग का धब्बा दिखाई पड़ेगा, और वो भी तीन इस तरह रहता है मानो भगवान शिव की वो तीन आंखें हैं। तो कह रहे हैं त्रिनेत्रधारी, त्रिनेत्र को धारण करता है, लेकिन भगवान शंकर नहीं है। त्वग वस्त्रधारी, वृक्ष की छाल को धारण करता है, नारियल छिलके से लिपटा होता है, कोई सिद्ध महापुरुष या तपस्वी नहीं है। जलम चौ बिभ्रत, उसके अंदर पानी भी है नारियल के अंदर, और यह नौ घड़ा है नौ मेघ है। तो इसका उत्तर हो गया चौथी पहेली का नारिकेल फलम। आइए पांचवी पहेली को देखते हैं। भोजनम न खादति पिबति न जलम, निरंतरम चलति बोधयति च समयम। भोजन नहीं खाता है, पानी भी नहीं पीता है, निरंतर चलता है, लगातार चलते रहता है, और समय को बताता है, समय को बोधित करता है। बहुत आसान है, इसका उत्तर होगा घटिका। घटिका अर्थात घड़ी। घड़ी समय तो नहीं, घड़ी क्या है, भोजन नहीं खाता, पानी भी नहीं पीता, और लगातार घड़ी चलते रहती है और समय को बताती है। तो पांचवी पहेली का अर्थ हो गया, इसका उत्तर हो गया घटिका। आइए छठी पहेली को देखते हैं। छठी पहेली में कहता है कस्तूरी जायते कस्मात, कस्तूरी कहां से उत्पन्न होती है या कस्तूरी कहां से प्राप्त होता है। को हंती करिनाम कुलम, हाथियों के कुल को, हाथियों के वंश को कौन मारता है। किम कुरियात कातरो युद्धे, कातर व्यक्ति या कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है। मृगात सिंह पलायते, मृग से, हिरण से सिंह भागता है। बड़ी विचित्र पहेली है। सबसे पहले चौथी लाइन तो आपको बड़ा अटपटा लगा होगा कि मृग से, हिरण से सिंह भागता है, ऐसा कहीं हो सकता है। सिंह इतना ताकतवर होता है, पराक्रमी होता है, सिंह तो हिरण को मार देता है, वो उसको शिकार करता है। लेकिन यहां कह रहा है कि मृगात सिंह पलायते। अब ये तो सामान्य अर्थ है, अब इस पहेली के ढंग से समझिए। तो यहां कह रहा है
कि कस्तूरी कहां से उत्पन्न होती है, हाथियों के कुल को कौन मारता है, कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है, और हिरण से शेर भागता है। तो इसका उत्तर क्या है? चौथी पंक्ति में ही उत्तर है। देखिए, कस्तूरी जायते कस्मात, कस्तूरी कहां से प्राप्त होता है? तो चौथी पंक्ति का पहला पद देखिए, मृगात, मृग से। को हंती करिनाम कुलम, हाथियों के कुल को कौन मारता है? देखिए दूसरा पद, सिंह। और किम कुरियात कातरो युद्धे, कातर व्यक्ति, कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है? पलायते, भाग जाता है। वो युद्ध में टिक नहीं सकता है, वो लड़ाई नहीं लड़ सकता, वो भाग जाएगा। आइए सातवीं पहेली को देखते हैं। सीमंतिनीसु का शांता, सीमंतनीसु अर्थात नारियों में, औरतों में सबसे शांत कौन है? राजा को अभूत गुणोत्तम, कौन सबसे अधिक या गुणों में उत्तम राजा हुए? पहली पंक्ति, नारियों में शांत कौन है। दूसरी पंक्ति में कह रहा है राजा को अभूत गुणोत्तम, राजाओं में सबसे गुणवान या गुणों में उत्तम कौन हुआ। तीसरी पंक्ति में कह रहा है विद्वद्भिः का सदा वंद्या, विद्वानों के द्वारा वंदनीय कौन है। और चौथी पंक्ति में कह रहा है अत्रेवोक्तम न बुध्यते, यही तो बताया गया है, समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं चल रहा है। तो ये पहेली भी बड़ी विचित्र है। इसका उत्तर ढूंढने के लिए आपको प्रथम पंक्ति का प्रथम वर्ण एवं अंतिम वर्ण देखना होगा। देखिए, सीमंतिनीसु का शांता, प्रथम पद का पहला वर्ण है सी और उसका अंतिम वर्ण है ता, तो इसका उत्तर हो गया सीता। सीमंतिनीसु का शांता, नारियों में शांत कौन है? तो इसका उत्तर हो गया सीता। दूसरी पंक्ति में देखिए, राजा को अभूत गुणोत्तम, कौन गुणों में उत्तम राजा हुआ? तो प्रथम वर्ण है रा और अंतिम वर्ण है मह, इसका उत्तर हो गया राम। राम सबसे गुणोत्तम राजा थे, गुणों में उत्तम राजा थे। तीसरी पंक्ति पर देखिए, विद्वद्भिः का सदा वंद्या, विद्वानों के द्वारा हमेशा वंदनीय कौन है? तो इसका प्रथम वर्ण है वी और अंतिम वर्ण है द्या, तो क्या हो गया? विद्या। विद्वानों के द्वारा सदा वंदनीय क्या चीज है? विद्या। और चौथी पंक्ति में कहा कि अत्रेवोक्तम, यही तो बताया गया है, नौ बुध्यते, समझ में नहीं आ रहा है? तो अब आपको तो समझ में आ ही गया होगा। बड़ी ही मजेदार पहेली थी। आइए आठवीं पहेली पर। कम सन जघान कृष्ण, का शीतल वाहिनी गंगा, केदार पोषण रता, कम बलवंतम नौ बाधते शीतम। प्रथम पंक्ति, कम सन जघान कृष्ण, कृष्ण ने किसको मारा। दूसरी पंक्ति, का शीतल वाहिनी गंगा, शीतल वाहिनी ठंडी प्रवाहित होने वाली या शीतल प्रवाहित होने वाली गंगा कौन है या कहां शीतल गंगा प्रवाहित होती है। और तीसरी पंक्ति में कह रहा है केदार पोषण रता, कौन पत्नी का पोषण करता है। के अर्थात कौन, दार, दार या दारा कहते हैं पत्नी को। पोषण रता, कौन औरतों के या पत्नी के पोषण में लगा हुआ रहता है, लीन रहता है। और कम बलवंतम नौ बाधते शीतम, और किस बलवान को शीत अर्थात ठंडी या सर्दी नहीं बाधित करती, नहीं लगती। यह हुआ सामान्य अर्थ। इसका विशेष अर्थ देखिए पहेली के दृष्टिकोण से, कम संजघान कृष्ण, कम संजघान कृष्ण, इसका उत्तर पहला ही हो गया पद से। कंस, देखिए सबसे शुरू में है कंस, कंस,
कृष्ण ने किसको मारा? कंस को मारा। का शीतल वाहिनी गंगा, यहां भी देखिए का और सी, काशी, काशी बनारस का ही नाम है काशी। तो काशी में शीतल वाहिनी गंगा प्रवाहित होती है। और तीसरी पंक्ति में केदार पोषण रता, केदार पोषण रता कहते हैं कृषि कार्य में लगा हुआ व्यक्ति। कृषि कार्य में, खेती के काम में जो लगा हुआ व्यक्ति है, जो व्यक्ति खेती के काम में अच्छी तरह से लगा हुआ है, निश्चित तौर पे वह अपनी पत्नी का पोषण कर पाएगा। कृषि से जो मुनाफा होगा उससे अपनी पत्नी का पोषण कर पाएगा। और कम बलवंतम नो बाधते शीतम, इसको एक साथ पढ़िए, कंबलवंतम। कंबलवंतम मतलब हुआ कंबल से युक्त, अर्थात जिस व्यक्ति के पास कंबल है या कंबल वाला व्यक्ति, यदि आपके पास कंबल है तो आपको तो ठंड नहीं लगेगी, आप कंबल ओढ़ लेंगे। तो कम बलवंतम नहीं पढ़िए, इसको एक साथ पढ़िए, कंबलवंतम। कंबल से युक्त व्यक्ति को शीत या ठंड बाधित नहीं करता। आइए 9वीं पहेली को देखते हैं। भोजनांते च किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? जयंतः कस्य वै सुतः, जयंत किसका पुत्र है? कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु पद अर्थात स्वर्ग को कैसा बताया गया है? और तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, तक्र शक्र के लिए दुर्लभ है, शक्र कहते हैं इंद्र को। भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? देखिए इस पहेली का भी अर्थ जो है सो चौथी लाइन में है। भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? तक्रम, तक्रम कहते हैं छाछ को, दही को जो घोल के बनाया जाता है, छाछ या मट्ठा कहते हैं। तो भोजन के अंत में तक्रम पीना चाहिए, इससे पेट ठंडा रहता है, पाचन क्रिया की भी दृष्टि से सही होता है। भोजनांते च किम पेयम, उत्तर हो गया तक्रम। जयंतः कस्य वै सुतः, जयंत किसका पुत्र है? तो शक्रस्य, देखिए दूसरा पद चौथी पंक्ति में, शक्रस्य इंद्र का, जयंत किसका पुत्र है? इंद्र का। और कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु का पद कैसे, विष्णु पद को कैसा बताया गया है? विष्णु पद अर्थात स्वर्ग को कैसा बताया गया है? तो विष्णु पद कैसा है? दुर्लभम, आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, बड़ी ही कठिनाई से प्राप्त किया जा सकता है। फिर से एक बार, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? तक्रम, छाछ। जयंत किसका पुत्र है? शक्र का, इंद्र का। विष्णु पद को कैसा बताया गया है? तो दुर्लभम, दुर्लभ। अब देखिए अंतिम पहेली, 10वीं पहेली, और सबसे मजेदार और बड़ी ही अच्छी पहेली, समझने का प्रयत्न कीजिएगा। पहले मैं सामान्य अर्थ बताऊंगा, पुनः पहेली की दृष्टि से। पहेली को पहले पढ़ता हूं। केशवम पतितम दृष्ट्वा द्रोणो हर्ष मुपागतः, रुदन्ति तत्र कौरवा हा केशव, हा केशव। केशवम, केशव, केशव कहते हैं श्री कृष्ण को। केशव को पतित, गिरे हुए देखकर, युद्ध भूमि में केशव को गिरे हुए देखकर द्रोणो हर्षम उपागतः, द्रोण अर्थात द्रोणाचार्य हर्षित हुए, प्रसन्न हुए, खुश हुए। रुदंती तत्र कौरवा, और वहां कौरव रोने लगे। क्या बोलकर रोने लगे? हा केशव, हा केशव, हाय केशव गिर गए, या केशव मर गए, केशव मर गए। अब मैं आपसे प्रश्न करता हूं, आप जानते हैं कि महाभारत की लड़ाई में कृष्ण पांडवों के पक्ष से थे। तो यदि केशव युद्ध भूमि में गिर भी जाएंगे तो द्रोणाचार्य तो खुश नहीं होंगे। द्रोणाचार्य जो गुरुवर थे, वे कृष्ण को अपने परम पूज्य मानते थे, तो द्रोणाचार्य तो खुश नहीं होंगे। और थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं कि द्रोणाचार्य खुश हो भी सकते हैं। तो रुदंती तत्र कौरवा,
कौरव वहां भले क्यों रोएंगे? कौरव तो समझेंगे अच्छा हुआ कृष्ण गिर गया या मर गया, दुश्मन मर गया, तो कौरव तो खुश होगा, कौरव रोएगा क्यों? और चौथी पंक्ति में कहा हा केशव हा केशव, तो ये तो सामान्य अर्थ बड़ा अटपटा लग रहा है कि ये उल्टा पुल्टा क्या लिख दिया है। अब पहेली के दृष्टि से देखिए तब मजा आएगा। के शवम, कौ का अर्थ होता है पानी और शव का अर्थ होता है मुर्दा, डेड बॉडी। के शवम पतितम दृष्टवा, पानी में शव को अर्थात मुर्दे को या लाश को, पतितम गिरे हुए या बहते हुए, दृष्टवा देखकर। फिर से, पानी में मुर्दा को या शव को गिरा हुआ या बहता हुआ देखकर, द्रोणो हर्षम उपागतः, द्रोण कहते हैं कौआ को, कौआ हर्षित हुआ, कौआ खुश हुआ। क्यों खुश हुआ? उसको खाने का भोजन जो मिल जाएगा। तो पानी में शव को गिरे हुए या तैरते हुए या बहते हुए देखकर कौआ खुश हुआ। और रुदंती तत्र कौरवा, वहां कौरव रोने लगे। कौरव कहते हैं श्रृगाल को, श्रृगाल हिंदी में कहते हैं सियार, अंग्रेजी में कहते हैं फॉक्स। तो रुदंती तत्र कौरवा, और वहां सारे सियार जो थे वो रोने लगे। क्या कहकर रोने लगे? हा केशव हा केशव, हाय पानी में शव बह गया, पानी में शव बह गया। अब पानी में शव मुर्दा बह गया तो सियार का तो भोजन चला गया। तो यही कह के हा केशव कह के सारे श्रृगाल, सारे सियार विलाप करने लगे। तो विद्यार्थियों, बहुत ही आनंद आया होगा आज की इन पहेलियों को देखकर। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर, उपयोगी एवं रुचिकर वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।